जैसा कि पिछली क्लास में हमने पेपर के क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज उसी पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे इस क्लास के अंदर। ये जो हाल ही के अंदर जो आपके एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इन्हीं क्वेश्चनों में से 101% आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन आएंगे। आज का जो पेपर है आपके सामने, ये देखना एक बार के लिए आप। ये पेपर पिछला जो एग्जाम हुआ था आपका अग्निवीर जीडी 2 जुलाई 2025 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो देखेंगे हम लोग। पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, उसके साथ में ही इस बार क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर वो सारे सोल्व करेंगे हम लोग, और 101% उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं बच्चों, 1 और 2 तारीख की जिनके एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज की क्लास में कम से कम हम ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये 101% आपकी क्लास बेनिफिशियल रहने वाली बच्चों। सबसे पहले अपन देखते हैं पिछले साल का पैटर्न क्या था पेपर का, कैसे क्वेश्चन पूछ रखे, इस बार क्या पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA लोकेटेड। IMA कहां पे लोकेटेड है ये पूछा आपसे। भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहां पे स्थित है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है। खड़गवासला, देहरादून, गया या चेन्नई, कहां के अंदर है। IMA याद रखना, भारतीय जो आपकी मिलिट्री अकादमी है इसकी स्थापना होती है 1932 के अंदर बच्चों। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, ये हमारे जो ऑफिसर है उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे NDA से आप ऑफिसर बनते हो, CDS से बनते हो, अब कैट से बनते हो, तो उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है बच्चों आपका IMA। ये कहाँ पे है? ये देहरादून के अंदर है बच्चों। IMA सेंटर पूछे कहाँ से? देहरादून। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, IMA की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर खड़गवासला की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा NDA स्थित है बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी कहां पे स्थित है तो बताना है, खड़गवासला के अंदर स्थित है। ठीक है, जिससे आप तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से क्या बढ़ते हो? ऑफिसर बनते हो NDA से। ठीक है, तो ये कहां पे स्थित है? ये खड़गवासला के अंदर है। पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है, NDA की स्थापना होती है 1954 के अंदर, और IMA की स्थापना होती है 1932 के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पिछली बार के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, Who was the first Indian Governor General to independent India? आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद में हमें आंसर देना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो क्या आंसर होगा? C राजगोपालचारी होगा बच्चों। अगर ऐसे पूछ लेते स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आंसर क्या होता? लॉर्ड माउंटबेटन होता। क्या होता? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर ऐसा लिखा हुआ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो आंसर होता लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, या पूछ ले आजादी के समय गवर्नर जनरल या स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल तो भी क्या आंसर होता? लॉर्ड माउंटबेटन होता। ठीक है, याद रखना ये जो C राजगोपालचारी है ये प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला। मिला तो 3 लोगों को मिला था, उनमें से एक तो C राजगोपालचारी है बच्चों, सेकंड है आपके S राधाकृष्णन, तीनों को साथ में मिला था, और थर्ड है CV रमन। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, या तो तीनों लोग होंगे तो उपयुक्त सभी मिलेगा, या इनमें से एक नाम होगा वो करना है बच्चों। एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो S राधाकृष्णन है इनका बर्थ डेट आता है आपका 5 सितंबर को। इसको हम मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं तो ध्यान रखना, इनका जो बर्थ डेट है वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। अगर पूछ लेता अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं तो वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे तो अंतर्राष्ट्रीय पूछ ले तो बताना है 5 अक्टूबर को बताना बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय पूछे तो 5 सितंबर। ये जो CV रमन है ये प्रथम वैज्ञानिक है जिन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ये भी ध्यान रखना बच्चों।
और इनका जो बर्थ डेट आता है वो आता है 28 फरवरी। और 28 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछ ले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे, तो आंसर होगा बच्चों 28 फरवरी। दूसरी बात याद रखना, प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल मिला बच्चों, नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन। अगर पूछे प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल मिला, ऐसे पूछ ले प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा बच्चों प्रथम भारतीय पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था? इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, 1913 के अंदर मिलता है, ठीक है, गीतांजलि के लिए। सारी बातें बता रहा हूं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन पूछे, इससे मिलते जुलते एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीजें अपन कवर कर रहे हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, और आपके लेवल के ही बता रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा अपन नहीं कर रहे। हो गया सीवी रमन, एस राधाकृष्णन। एक एस राधाकृष्णन में और याद रख सकते हो, ये हमारे राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, या बोल सकते हो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, वही क्या होता है? राज्यसभा के सभापति होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ एस राधाकृष्णन के बारे में। एस जो राधाकृष्णन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। याद रखना, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। तो ये हमारे क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। प्रथम क्या थे बच्चों? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर पूछ ले वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, वर्तमान राज्यसभा के सभापति, तो ध्यान रखना वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वो हमारे वर्तमान में क्या राज्यसभा के सभापति है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति पूछ ले तो आंसर देना है बच्चों आपका कौन होगा? सीपी राधाकृष्णन। कौन होगा? सीपी राधाकृष्णन है बच्चों। एस राधाकृष्णन पहले थे, अभी वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? राज्यसभा का संचालन करना होता है। ऐसा नहीं पूछ के एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो ध्यान रखना पहले जो उपराष्ट्रपति थे वही कौन थे? हमारे राज्यसभा के सभापति थे। तो पहले आपके उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके, क्या आंसर देना है? पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, वही राज्यसभा के पहले सभापति थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति पूछे तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति वो कौन है? उनका नाम है बच्चों आपका, आंसर देना है आपका सीपी राधाकृष्णन है। ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है और क्या थे? उपराष्ट्रपति। पूछ ले राज्यसभा में अधिकतम जो सीटें पूछे आपसे, तो आंसर होगा 250। राज्यसभा में अधिकतम क्या पूछे? मनोनीत सीटें पूछे तो आंसर होगा 12। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें पूछे तो आंसर होगा 238। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद में आंसर देना। अगर ऐसा पूछ रखा है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित आपकी सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या, तो 238 होंगे। 12 क्या करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्य कितने होते हैं या सीटें कितनी होती है, तो 12 होती है। सही से पढ़ के आंसर देना है, टोटल नहीं करना बच्चों। क्लियर है? अब ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप सबको पता थे हमारे भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम आपके राष्ट्रपति थे बच्चों। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू सबको पता है, प्रथम क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखना, ये प्रथम क्या थे? प्रथम विदेश मंत्री भी थे बच्चों। फॉरेन मिनिस्टर पूछ ले पहले तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। और क्या पूछ ले आपसे? ऐसे पूछ ले वर्तमान में भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वर्तमान विदेश मंत्री। वर्तमान विदेश मंत्री पूछे तो आंसर क्या होगा? तो होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर। क्लियर है? और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ये बेसिक सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। माउंटबेटन के बारे में बता दिया, 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। और क्या बता सकते हो? ऐसे बता सकते हो स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। सी राजगोपालचारी के बारे में भी 2 बातें बता दी। एक तो ये प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। दूसरा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्लियर है? अब देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लेना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ध्यान दीजिएगा,
और यहां से क्वेश्चन ये बन सकते हैं, देखो गवर्नर जनरल है, इनसे एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ ले बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो आंसर होगा बच्चों रॉबर्ट क्लाइव। सारा बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन आएगा, रॉबर्ट क्लाइव है। अगर पूछ ले बंगाल के अंतिम गवर्नर, तो आंसर होगा बच्चों वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो क्या आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ ले हमसे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर देना था बच्चों, बंगाल का पूछा है तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ ले बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो भी आंसर कौन होंगे बच्चों, लॉर्ड विलियम बेटिंग होंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग होंगे। या पूछ ले आपसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इनका प्रमोशन होके बन रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पूछ ले तो भी आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग होने वाला था। क्या होने वाला था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, भारत के प्रथम वाइसरॉय, तो आंसर होने वाला था लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछ ले कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल, तो आंसर होने वाला था बच्चों लॉर्ड कैनिंग ही होने वाला था। कंपनी के अधीन कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए, टॉपिक क्लियर करना है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं में से बनेंगे, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। और क्या पूछ सकता है आपसे, कंपनी के अधीन हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो ही गए, और अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजों का कौन हो गया था, लॉर्ड माउंटबेटन हो ही गया था बच्चों। अब देखो दो बातें और ध्यान रखनी है, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग है, इन्होंने इन्हीं के टाइम पर क्या हुई थी, सती प्रथा पर रोक लगी थी। आपसे पूछ ले सती प्रथा पर रोक कब लगी, तो ध्यान रखना 1829 के अंदर लगती है। कौन था गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेटिंग था बच्चों। प्रयास पूछे तो राजा राम मोहन राय के थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम में होता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पूछ ले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आंसर देना 1856 ईस्वी। कब होता है, 1856 ईस्वी के अंदर होता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछे तो 1856 बताएंगे, गवर्नर जनरल पूछे तो क्या बताना है, लॉर्ड विलियम बेटिंग बताना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है बच्चों आपने को कि विधवा पुनर्विवाह ये सत्य प्रथा है, इसके ऊपर रोक लगती है किसके टाइम पर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर प्रयास पूछ लेता किसके प्रयासों से लगी थी, तो आंसर होता बच्चों राजा राम मोहन राय। क्या होता, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछे किसके प्रयासों से हुआ था, तो आंसर देना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके प्रयासों से होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था बच्चों। अगर पूछ ले अपने से दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक कब लगी, तो आंसर होने वाला था बच्चों 1843। कौन था इस समय गवर्नर पूछे, लॉर्ड एलन। ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर दीजिएगा। ये नारों से क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, क्या पूछा है कि हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट। क्वेश्चन पूछ रखा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, आंसर देना है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पूछा है तो आंसर क्या होने वाला था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। अगर भगत सिंह का पूछ लेता
तो आंसर देते हैं हम इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, लाला लाजपत राय के पूछे तो बता सकते हैं साइमन कमीशन, वापस जाओ का नारा, और सेकंड है मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी, अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत की कील साबित होगी। ताकत की कील साबित होगी। ये नारे भी किसके द्वारा दिए गए थे? लाला लाजपत राय। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने दिया दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है सेम ही क्वेश्चन डिक्टो रिपीट हो। ये जितने भी आपके स्लोगन है ये सारे हमें आने चाहिए, इनसे कोई भी पूछा जा सकता है, सारे पता होना चाहिए। अगर पूछ ले करो या मरो का, मरो का नारा किसने दिया, या पूछ ले भारत छोड़ो, ध्यान रखना भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है वैसे तो मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया जाता है, प्रसिद्धि कौन दिलाता है? महात्मा गांधी दिलाता है। अगर पूछ ले जय जवान जय किसान, जय किसान का नारा पूछ ले तो लाल बहादुर शास्त्री होगा। क्या होने वाला था? लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछ ले जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय किसान और जय विज्ञान, जय विज्ञान का पूछ ले तो आंसर होता है बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछ ले जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अनुसंधान पूछ ले तो क्या होता? नरेंद्र मोदी। जय अनुसंधान तो आंसर हो जाता बच्चों नरेंद्र मोदी। अगर पूछ ले क्या पूछ ले, पूर्ण स्वराज का नारा पूछ ले आपसे तो क्या आंसर होता? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? ये थोड़ा सा हमें इनको ध्यान रखना है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अलावा भी और सारे थोड़े से और है 5-7, उनको और पढ़ लेना, इन्हीं में से काम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कामायनी। आपसे पूछ रखा है कि प्रसिद्ध कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक बताने, जयशंकर है, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमिंद्रा नंदन पंत है। इनमें से किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? कौन सी? कामायनी। कामायनी पुस्तक के आपके लेखक पूछे बच्चे। करेक्ट आंसर क्या होने वाला था इसका? जयशंकर की, जो जयशंकर प्रसाद है उनकी पुस्तक का नाम है बच्चों कामायनी। थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, उनका थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे इनकी है बच्चों गोदान है, गबन है। गोदान 2-3 बार एग्जाम में पूछी हुई है, गोदान के लेखक पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना किसकी है? आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की जो पुस्तक है उनका नाम है गोदान और गबन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ठीक है, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा महासागर बताना है। आपके सामने नाम लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे गहरा महासागर है भाई। ऑप्शन लिख रखे हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्टिक महासागर। याद रखना, सबसे बड़ा पूछे या गहरा पूछे आंसर क्या होता बच्चों? आंसर होने वाला था प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा पूछे या गहरा पूछे आंसर होता प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटा पूछ लेता तो आर्कटिक महासागर बता सकते हो। सबसे छोटा कौन सा है? छोटा महासागर पूछे
तो आर्कटिक महासागर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया कंडक्टेड। आपसे पूछा है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। परमाणु परीक्षण पूछा आपसे, पहला कहाँ पे किया गया था, श्रीहरिकोटा, पोखरण, चांदीपुर, तारापुर। कल की क्लास में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था। आज इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो होने वाला पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान के अंदर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। क्लियर है। अब देखो श्रीहरिकोटा है, ये मुख्यालय है, किसका मुख्यालय है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, जो केंद्र है उसका मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर पूछ ले, कहां है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के। कहां पे है, आंध्र प्रदेश। अगर पूछ ले हमसे कि इसके संस्थापक कौन है, अगर संस्थापक पूछे तो थे बच्चों सतीश धवन ही है। ठीक है, कल इसरो से रिलेटेड देखी थी, आज सतीश धवन देख लिया। अब ध्यान रखना, हमारे जो परमाणु परीक्षण है अब तक कितने हुए, 2 हुए बच्चों। परमाणु परीक्षण कितने हुए, परमाणु भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए। प्रथम परमाणु परीक्षण पूछे, परीक्षण ये होता है 18 मई 1974 के अंदर होता है। इसका जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन था स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा कोडवर्ड दिया हुआ था। ध्यान रखना, इस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके, पीएम थे, उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या होता है, भारत के अंदर पहला परमाणु परीक्षण हुआ था बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा, इंदिरा गांधी के टाइम पर होता है। कब हुआ, कब हुआ तो आपको बताना बच्चों, कब होता है, 1974 के अंदर 18 मई को हुआ था। ठीक है, और क्या है याद रखना, कहां पे हुआ अभी बता दिया मैंने। दोनों ही परमाणु परीक्षण कहां हुए थे, आपके पोखरण के अंदर हुए थे बच्चों। पोखरण जैसलमेर के अंदर होता है। अगर दूसरा पूछ ले आपसे, दूसरा जो परमाणु परीक्षण है, परीक्षण, तो ध्यान रखना ये होता है बच्चों 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में हुआ था। 11 मई आपका 1998 के अंदर। इसलिए 11 मई को हम क्या मनाते हैं, इसलिए ध्यान रखना आप 11 मई को क्या मनाते हैं, तकनीकी दिवस। तकनीकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन का नाम था, कोडवर्ड था, वो बता सकते हो क्या था, शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के तहत हुआ था। इस टाइम पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी कहां होता है, ये भी बच्चों पोखरण के अंदर ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों हमें ध्यान रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अपने को क्या है, अभी एग्जाम पास में आ गई है, थोड़े से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है जिससे हमारी समस्या नहीं हो। क्या हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ही रट रहे हैं, इसके अलावा नहीं देख रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है सेम डिक्टो क्वेश्चन ही छपे वापस रिपीट हो। बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन उनसे मिलते जुलते जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल वाले में भी हमने राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन देखा था, आज वापिस पक्का आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, सारे याद कर लेना बच्चों। विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। आपसे पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे स्थित है, इसका आंसर देना था। कल ही बताया था मैंने, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पे, असम के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ सकता है, तो भी आंसर क्या होगा, काजीरंगा होगा, जो असम में। इसके अलावा असम में मानस है, डिब्रू है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। कल की क्लास जो बच्चे आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उसको सबसे पहले कल की क्लास लेनी, जो पिछला वीडियो है वो भी देखना है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिलते जुलते टॉपिक डिस्कस किए हैं। लगभग हम एग्जाम से पहले तक 15 से 20 क्लासें लेंगे और उनमें कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उन्हीं में से आपके बनने वाले, तो वो क्लासेस सारी लेनी है आपको। अब याद रखना, कल की क्लास में मैंने बताया था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक सींग के गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ऐसे हमने देखे थे उनकी विशेषताएं, इसमें जो नहीं बताए वो बता देता हूँ। कल के क्लास में हमने नहीं देखा था, क्या नहीं देखा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, अगर पूछ लेता सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो आंसर होता वो तो साउथ बटन, क्या होता, जो कहां पे, अंडमान और निकोबार। अगर पूछ ले आपसे सबसे छोटा हो गया साउथ बटन, पूछ ले विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, हुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्या बताना है, विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो होगा बच्चों किब्बू लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है बच्चों, ये मणिपुर के अंदर एक झील है, वहां पे मणिपुर में कौन सी झील है, झील का नाम भी याद रख लेना, लोकटक झील, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लोकटक झील कहां है, कहां पे है, लोकटक झील में, वो भी कहां है, मणिपुर में। तो विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो झील याद हो जाएगी आपको, साथ में ही पूछ सकता है कि लोकटक झील कहां पे है, तो बताना है मणिपुर के अंदर, लोकटक झील पूछे तो मणिपुर के अंदर बताना है। विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम बताएंगे किब्बू लामजाऊ है। कल की क्लास में हमने देखा था सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो जिम कार्बेट, उसी का नाम रामगंगा था और उसी का नाम क्या था, हेल्दी राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और हेल्ली अलग अलग है, हेल्ली जिम कार्बेट का दूसरा नाम है, हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है, जो सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सिंपल बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और याद करनी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, पंचायती राज, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज, कहां से लागू हुई थी, कैसी हुई थी, वो पूछा आपसे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले पंचायती राज है, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की जाती, कहां से की जाती है, राजस्थान के नागौर जिले के बरगदी गांव से की गई थी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अपनाने वाला कौन सा था, वैसे तो देखा जाए ऑफिशियल तो आंध्र प्रदेश और वैसे कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज के लिए जो सबसे पहले जो घोषणा है राजस्थान के अंदर होती है, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होती है। राजस्थान के नागौर जिले का एक गांव है, बगदरी गांव की सभा के अंदर इन्होंने घोषणा की थी, किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को कब मिलता है, संवैधानिक दर्जा पूछ ले 73वें संविधान संशोधन के तहत, तिहत्तरवां संविधान संशोधन पूछ ले कब आया, तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन आता है 1992 के तहत पंचायती राज अधिनियम जोड़ा गया। पूछ ले लागू कब हुआ पंचायती राज अधिनियम, लागू पूछे आपसे, अगर पूछ ले लागू कब किया गया तो याद रखना 24 अप्रैल को किया गया था, 24 अप्रैल 1993, कब किया गया, 1993 ईस्वी से। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पंचायती राज दिवस। ये छोटी छोटी सारी बातें आपको याद रखनी। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं।
अब ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर रटने, ये बहुत जरूरी है बच्चों जो बातें बताई जा रही है। वैसे ऑफिशियली पूछे सबसे पहला राज्य कौन सा था, प्रथम राज्य जिसने अपनाया था पंचायती राज को, तो ध्यान रखना प्रथम राज्य पूछे आपसे आंसर होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वैसे घोषणा कहां से हुई थी, राजस्थान से हुई थी, ठीक है। और ऑफिशियली लागू कब होता है, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। आपके इंपोर्टेंट डे एंड डे से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आ सकता है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर पूछा आपसे WHO, एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, WHO की एग्जाम में आ सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहां से शुरू हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा है। ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जेनेवा के अंदर, कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, तो हम बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। WHO की स्थापना पूछ ले आपसे, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, उन्नीस को होती है, इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है, तो याद रखना 7 अप्रैल को मनाते हैं। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है, किसकी स्थापना होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। या तो स्थापना पूछेगा या मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय पूछे क्या होगा, जेनेवा। याद रखना पेरिस में किसका मुख्यालय, तो आपको बताना तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहां पे, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर किसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क के अंदर आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, और पेरिस के अंदर किसका है, तो यूनेस्को का मुख्यालय बताना हो, तो क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, आर्मी का भारतीय वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष पूछा है, एग्जाम में आएगा 101%। इससे रिलेटेड जो भी बातें सारी इसमें बताऊंगा मैं, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन 101% आएगा। देखो क्या पूछा आपसे, हमें सबसे पहले देखना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। आंसर होगा मनोज पांडे, पहले थे नहीं अभी वर्तमान में, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान सीडीएस थे, दलबीर सिंह थे, तो आंसर क्या होने वाला था, उपेंद्र द्विवेदी थे। अब ध्यान रखना हमसे पूछ सकता है अभी हाल ही के अंदर क्या हुए नए, जो ये सीडीएस है ये सेकंड नंबर के सीडीएस है बच्चों, कितने सेकंड सीडीएस थे हमारे। एक तो सीडीएस की फुल फॉर्म ध्यान रखना चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है बच्चों। दूसरा अगर आपसे पूछ ले प्रथम सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस पूछ ले आपसे, फर्स्ट सीडीएस पूछे तो आंसर होने वाला था बिपिन रावत। क्या होने वाला था बच्चों, बिपिन रावत आंसर होने वाला था। अगर पूछ ले वर्तमान में सीडीएस तो ध्यान रखना 31 मई से भारत के नए सीडीएस कौन होंगे, एनएस राजा, सुब्रमण्य होने वाले बच्चों। भारत के जो नए सीडीएस है तीसरे नंबर के सीडीएस होंगे एनएस राजा, सुब्रमण्य। करंट का क्वेश्चन है 101% आने वाला, ध्यान रखना। 31 मई से घोषणा हो गई है, तुम बोलोगे सर हमारा एग्जाम तो 1 तारीख को है, 31 मई का कैसे पूछ लेगा। इसकी घोषणा बच्चों 7 और 8 मई को ही हो चुकी है कि हमारे भारत के जो नए जो सीडीएस है ये अनिल चौहान, जो जनरल अनिल चौहान है उनका स्थान लेंगे। कौन लेंगे, एनएस राजा, सुब्रमण्य लेंगे। तो अब तक कितने सीडीएस बन चुके, 3। भारत के प्रथम सीडीएस पूछे जा सकते हैं, पूछे हुए हैं एग्जाम में, बिपिन रावत है। वर्तमान में पूछे अनिल चौहान नहीं है तो क्या करेंगे, एनएस राजा, सुब्रमण्य करेंगे। वर्तमान में नए सीडीएस कौन होंगे, एनएस राजा, सुब्रमण्य होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अनिल चौहान दूसरे नंबर के थे। आर्मी के चीफ चेंज नहीं हुए, कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर है। और क्या बातें याद आ सकती है, एक अभी नए आर्मी के, नेवी के 31 मई से ही नेवी के नए चीफ होंगे, मतलब नेवी के नौसेना अध्यक्ष बता सकते हो कौन होंगे, ये होंगे बच्चों आपका कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन,
और आर्मी से रिलेटेड क्या क्या बातें आ सकती है मैं सारी बता रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। इधर लिख रहा हूं, लिखेंगे अपन फोर्स, इधर लिखना आपको बच्चों डे कब सेलिब्रेट करते हैं, यहां पे लिखना बच्चों आपको मोटो, मोटो क्या है, और यहां लिख देंगे अपन चीफ। ध्यान रखना अगर पूछे आपसे, क्या पूछे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा बच्चों 15 जनवरी। अगर पूछ ले नेवी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे पूछे तो आंसर होगा बच्चों 4 दिसंबर। अगर पूछ ले एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होता बच्चों 8 अक्टूबर। क्या होने वाला था, 8 अक्टूबर होने वाला था। अब पूछ ले इनका मोटो क्या है, जैसे नेवी का मोटो, आपका आर्मी का मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मम, सेवा परमो धर्मम। बच्चों रटना नहीं है, समझना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले। अगर नेवी का पूछ लेता आपसे, नेवी का मोटो पूछ लेता तो आंसर क्या होने वाला था, नेवी का मोटो पूछे तो क्या बताना, साम नो वरुणा, साम नो वरुणा हमारा क्या है, नेवी का मोटो है। अगर एयरफोर्स का मोटो पूछ ले आपसे, क्या बताना है, नबम स्प्रसम दीप्तम क्या है आपका, दीप्तम क्या है बच्चों, एयरफोर्स का मोटो है। अगर चीफ की बात की जाए, अभी देखा था हमने आर्मी का चीफ कौन है बच्चों, ये रहा आपका उपेंद्र द्विवेदी है। नेवी का चीफ पूछे वैसे तो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है बच्चों, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अब दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह कौन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान कौन लेने वाले हैं, कृष्णा स्वामीनाथन। अब इनमें से एग्जाम को क्वेश्चन किस टाइप से पूछा उसके बाद में आंसर देना है। अगर इतना सा पूछा है वर्तमान में भारतीय नौसेना के आपके सेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी करेंगे। होने वाले हैं से पूछा कौन होने वाले हैं, तो आंसर होगा हो जाएगा आपका कृष्णा स्वामीनाथन बच्चों, ठीक है। अगर एयरफोर्स की बात करें, थोड़े दिन पहले ही चेंज हुए थे, एयरफोर्स के हैं बच्चों आपके अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह। एयरफोर्स के चीफ की बात की जाए अमरप्रीत सिंह है। और ध्यान रखना हमारी जो आर्मी है, नेवी एंड एयरफोर्स है, इन तीनों का हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछते तो कहां है बच्चों, नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली, दिल्ली। आंसर ध्यान रखना बच्चों 101% जो मैंने ये अभी इस बोर्ड के सामने आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% डिक्टो आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, एग्जाम होगी उसी दिन अपन मिलेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो 101% छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा बता दिया। साथ में ही मोटो आपका ध्येय वाक्य वो क्या होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, इंपोर्टेंट डेज के अंदर आर्मी कब सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, वर्तमान में चीफ कौन है, ठीक है। और करंट वाले भी आपको बता दिए कौन कौन चेंज होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आया था, किसका आया था, WHO का पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका उसी टॉपिक से, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हुए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर पूछा बच्चों। सबसे पहले आपको सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। सदर्न एसोसिएशन, 1 मिनट, सार्क की फुल फॉर्म लिखनी बच्चों, सबसे पहले फुल फॉर्म का ध्यान रखना है। सदर्न नहीं बच्चों, साउथ, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। एग्जाम में आ सकती है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, फुल फॉर्म पूछते हैं बच्चों। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। अब आपसे पूछा, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना होती है बच्चों, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके 100 साल बाद में होती है। कांग्रेस की स्थापना आपको सबको पता होगी, कब होती है कांग्रेस की स्थापना, तो ध्यान रखना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस स्टेब्लिश हुआ था बच्चों। आईएनसी एग्जाम में आ सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टेब्लिश होती है, 28 दिसंबर 1885। सार्क कब स्टेब्लिश होता है, ये होता है बच्चों 8 दिसंबर 1985 को होता है। इसके जो सदस्य देश है, सदस्य जो देश है
सदस्य जो देश है वो है बच्चों 8, कितने हैं 8। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों, तो ध्यान रखना ढाका के अंदर होती है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे इसका, तो ध्यान रखना काठमांडू नेपाल के अंदर, काठमांडू नेपाल की राजधानी कौन सी बच्चों, काठमांडू, याद कर लेना। इस्लामाबाद किसकी है, पाकिस्तान की है, ठीक है। दिल्ली भारत की हो गई तुम्हारी राजधानी, ठीक है। ढाका किसकी राजधानी होगी, बांग्लादेश की। क्वेश्चन आ जाता है कई बार राजधानियों से, थोड़ा ध्यान रखना। अगर इनकी मुद्राओं की बात की जाए कि जैसे भारत की मुद्रा है, आपको सबको पता रुपया है, पाकिस्तान की भी क्या है रुपया है, नेपाल की भी क्या है रुपया है, और आपकी बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की टक्का है बच्चों, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही के अंदर यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत से चेंज हुए, जो हमारे पड़ोसी देश है इनके अंदर पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस हुए बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहले भारत का आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है, नहीं पता है तो भी लिख लेना। भारत का प्रधानमंत्री तो आपका कौन हो गया बच्चों, सारी बातें लिख रहा हूं यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी हो गए, नरेंद्र मोदी। अगर पूछ ले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, नवाज शरीफ बच्चों, कौन है, नवाज शरीफ। अगर पूछ ले अभी काठमांडू नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना बच्चों, कौन बना है, कौन बना है, बालेन शाह, बालेन शाह नए हमें अभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। अभी हाल ही के अंदर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों, कौन बने, तारिक रहमान। ध्यान रखना ये तारिक रहमान है, बांग्लादेश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी उसके बेटे हैं बच्चों, बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत का तो पता आपको, महिला प्रधानमंत्री कौन थी, खालिदा जिया। के बेटे अभी नए क्या होंगे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे, तारिक रहमान। बच्चों इनसे क्वेश्चन आते हैं, तुम बोलोगे सर हमारे तो भारत वाले याद नहीं हो रहे, आसपास के पड़ोसी देशों के पूछे हुए। पिछली बार एग्जाम में पूछा था आपका, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पूछे थे जो कौन है, जेडी वंस है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। वहां की करेंसी क्या है, डॉलर है। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। ये छोटे छोटे आस पड़ोसी जो भी देश है उनका ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने सारे ऑप्शनों के माध्यम से आपको सारी बातें बता दी है। सार्क की स्थापना पूछे तो याद रखना 8 दिसंबर 1985 को होती है। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नेपाल के अंदर है। कहाँ पे, नेपाल, काठमांडू नेपाल के अंदर है। कहाँ है, काठमांडू नेपाल के अंदर। याद रखना। और क्या देखा था हमने, जो सार्क है इसके अंदर सदस्य देश कितने, 8 है। पड़ोसी जो देश है 8 है। ये बोलते हैं कि कोई भी हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, क्षेत्रीय सहयोग संगठन सहयोग करेंगे, और इसके अंदर जो आपका क्या लेते हैं, टैरिफ लेते हैं, वो नहीं लेंगे। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत भी इसके अंदर क्या सदस्य देशों में से एक है बच्चों, 8 में से। अब और क्या देखा था, भारत की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टक्का है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो टक्का है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पूछे अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, तारिक रहमान। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। ये बांग्लादेश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी उसके सुपुत्र है, बेटे हैं। पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है, खालिदा जिया। याद हो जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री पूछे, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है, और करेंसी क्या, मुद्रा क्या, रुपया ही है जो भारत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, नवाज शरीफ है बच्चों। ऐसे ही आपसे पूछ ले, बांग्लादेश आप हो गया, नेपाल, नेपाल की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, वो तो काठमांडू है, और मुद्रा क्या, रुपया है। और यहाँ के अभी हाल ही के अंदर नए प्रधानमंत्री बने। बताया जाता है कि वहां पे जो प्रधानमंत्री था, कौन था आपका, केपी ओली शर्मा थे। उनको जैन जी, जो जैन जी किसको होता है थोड़ा पता करना, जनरेशन जो आपकी जैन है, इसके लिए कहा जाता है कि ये अभी हाल ही के अंदर 2000 के बाद के जो बर्थ के बाद में जो जन्मे उनको जैन जी बोलते हैं। उन लोगों ने वहां पे विद्रोह किया, उसका किसका, केपी ओली शर्मा का, और उनको तख्ता पलट कर दिया नेपाल में। और वहां पे अभी हाल ही के अंदर चुनाव में और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, वहां के बालेन शाह बने बच्चों। कौन बने, बालेन शाह बने। ध्यान रखना, ये नए नेपाल के क्या है, प्रधानमंत्री है बच्चों। याद हो जाएंगे, याद करना है। इसके अलावा और क्या बताया, ये सारी बातें होगी। फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में, तो बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म सा। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म होती है हमारी किसकी, सार्क की। ठीक है, ये सारी चीजें कर ली बच्चों, क्वेश्चन आने वाला इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा देखो, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, फटाफट से बताइएगा।
इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर देना। देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंडिका पुस्तक फायान की है, या आपकी मेगास्थनीज की है, या आपकी हेनसोंग की है, या कोटिले की है। ध्यान रखना, ये इंडिका जो ये फायान है, ये कहाँ के बच्चों, चीनी यात्री थी। फायान चीनी यात्री था। जो आपका मेगास्थनीज है, ये बच्चों यूनानी यात्री थे, यूनानी थे। और जो आपका हेनसोंग है, ये भी कौन था बच्चों, चीनी यात्री था। ठीक है, ये पुस्तक पूछिए इंडिका किसकी थी, तो मेगास्थनीज की है। किसकी है, मेगास्थनीज की है। ठीक है, फायान की आपका हेंगसोंग की पुस्तक भी पूछ सकता है, क्या नाम है, हेंगसिंग की पुस्तक पूछे तो एक बार बच्चों लिख लेना, एग्जाम में आ सकता है, क्या पता इनकी पूछ सकते हैं। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है सी यू की, सी यू की है। कौटिल्य, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही आदमी के नाम है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स है बच्चों। कौन सी है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है, जिसको हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो कौन थे, हमारे कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त जी थे बच्चों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अब और क्या एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जो ये आपके हेंगसांग है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आती है। इनकी पुस्तक का नाम है किसकी, हेंगसोंग की। किसके दरबार में आई, तो याद रखना हर्षवर्धन के दरबार में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महायान किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त आपका मौर्य के दरबार में आए थे। हेंगसोंग किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। आपकी इंडिका पुस्तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना किसकी है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है बच्चों। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और जो कौटिल्य हैं, इनके लिए कहा जाता है किसके, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के क्या थे, संस्थापक थे, उनके गुरु थे। और इनकी जो पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लेना बच्चों। थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड में चल रहे होंगे तो वीडियो को रोक के लिख लेना, लेकिन ये 101% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, एक तो इस लेवल के अलावा दूसरे लेवल के हम क्वेश्चन नहीं देख रहे, दूसरा इनसे क्वेश्चन आने वाले वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा क्लासें नहीं है, लगभग 10 से 15 क्लास अपन लेने वाले एग्जाम से पहले पहले। इन्हीं में से 101% सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपने पढ़ाई की, इतने दिन नहीं की, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये देखो वही टॉपिक है, आया हुआ पेपर है, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, आपको पता होगा सरोजिनी नायडू थी। यही क्या थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहां लिख रहा हूं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष भी कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इनका नाम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं, तो बताना सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछ ले तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सुचिता कृपलानी कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, पंडिता विजय लक्ष्मी पूछ ले, विजय लक्ष्मी पंडित पूछ ले तो याद रखना, ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली प्रथम महिला अध्यक्ष थी बच्चों। एनी बेसेंट पूछ ले तो याद रखना, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रह जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होगा ना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो क्या आंसर देना, सरोजिनी नायडू। दोनों में फर्क है, पहली महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में फर्क है। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये विदेशी थी, भारतीय नहीं थी, भारत वाली है। ये 1925 के आपके कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती, कानपुर आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करती कौन, सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन, ये 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहली कौन सी होगी वैसे देखा जाए तो 1917 हो गया ना, ऐसे ही बच्चों। और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ ले, पहली भारत की पहली महिला शासिका,
प्रथम महिला शासिका पूछ ले तो आंसर देना बच्चों रजिया सुल्तान। क्या आंसर होता? रजिया सुल्तान होता बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट चले, अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ ले तो इंदिरा गांधी होता बच्चों। ठीक है, अगर भारत की पहली कैबिनेट मंत्री वाला क्वेश्चन आ सकता है, कैबिनेट मंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री पूछे तो आंसर देना राजकुमारी अमृता कौर। उनके पास में कौन सा मंत्रालय था? तो स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? राजकुमारी अमृता कौर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। आपसे पूछा है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहते हैं, जापान को कहते हैं, चीन को कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश, भारत के अंदर सूर्योदय का राज्य पूछे तो होता है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन भारत की बात नहीं हो रही, विश्व की हो रही है, तो कौन सा आता है? जापान। जापान आता है। 1000 जिलों की, 1000 जिलों का देश पूछ ले तो आंसर होता बच्चों फिनलैंड। अगर सफेद हाथियों का देश पूछ ले आपसे, सफेद हाथियों का देश, तो आंसर होता बच्चों क्या होता? थाईलैंड। अगर जिलों की नगरी पूछ लेता तो आंसर होता बच्चों उदयपुर। ठीक है, ऐसी बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो, ध्यान दो। इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? आपसे पूछा, एक लेक तो आपको आज मैंने पहले बता दी, रोहतक झील कहां पे थी? तो आपके मणिपुर में थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो, आपको तो बस ये याद करना है। पूछा चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल के अंदर। ध्यान रखना चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ पे इसी नाम से क्या है? चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी, वो भी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। दोनों कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। क्लियर है? ये याद रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील पूछ ले तो कौन सी है? चिल्का झील है बच्चों। चिल्का झील कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है? तो ये आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन थे, इनके माध्यम से जितने भी टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन सोल्व करे थे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये हमारा सेकंड वीडियो है। जो बच्चे अभी जिनके एग्जाम है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ में शेयर करना, आपका बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों से। और दूसरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, ये थी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है। ठीक है, और इस झील की क्या बतानी है? विशेषता बतानी है। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।